बात जब नारी शक्ति के सशक्तिकरण की है, उसका विरोध विपक्ष ने किया, ये बहुत दुखद है। जिन्होंने पास नहीं हुआ वही वकालत कर रहे हैं तख्ती लेकर के आते हैं। यूपी विधानसभा में महिला आरक्षण पर बुलाया गया विशेष सत्र बेहद हंगामेदार रहा। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर महिला विरोधी होने के आरोप लगाते हुए सदन से लेकर गलियारों तक नजर आए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक तरफ महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन कराए जाने को लेकर सरकार पर हल्ला बोलती रही, वहीं योगी सरकार के विधायक और मंत्री विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते रहे। तमाम हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सदन में नारी सशक्तिकरण को लेकर विपक्ष के खिलाफ लाया गया निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करा लिया गया। देखिए इसके बाद पक्ष विपक्ष ने क्या कुछ इंडियन प्रेस हाउस से इस खास बातचीत में कहा। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं। सर, विशेष सत्र बुलाया गया, महिला सशक्तिकरण की बात हुई है। कितना लगता है आपको कि जो आपकी सरकार है वो महिलाओं को लेकर जो आवाज़ उठा रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठा? देखिए, विपक्ष का मंसूबा, विपक्ष की नीयत बहुत ही खराब है। समाज को लेके, नारी शक्ति को लेके, मातृशक्ति को लेके विपक्ष कभी भी सकारात्मक नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज के विकास में रोड़ा बनने का काम किया है। देखिए, एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सार्थक तरीके से सरकार की नीतियों को आगे ले जाए, ठीक है ना। हर बात का विरोध करना ये विपक्ष की भूमिका नहीं है। कोई समाज के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है, इसका भी विरोध करना, और बात जब नारी शक्ति के सशक्तिकरण की है, उसका विरोध विपक्ष ने किया, ये बहुत दुखद है। तो यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से अपना किरदार निभाने में फेल साबित हुआ। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग हो रही है। आप मुस्लिम मंत्री हैं एकलौते उत्तर प्रदेश सरकार में, लिहाजा ये सवाल आपसे और भी ज़्यादा बनता है। कैसे देखते हैं विपक्ष ने एक कहीं ना कहीं? विपक्ष केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये अगर विपक्ष इसके राह में रोड़े नहीं बनता तो इससे देश की नारी शक्ति, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब की महिला हो, उसको बल मिलता। विपक्ष ने अपने इन काले कारनामों की वजह से देश की हर नारी का, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास को पीछे ढकेलने का काम किया। सपा विधायक संग्राम यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, बड़ी कोशिश करी कहीं ना कहीं आप लोगों ने, लेकिन जो है प्रस्ताव जो था वो पारित करा लिया। अब आप तो जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र बहुमत से चलता है, लेकिन इतना तो विपक्ष ने मजबूर कर दिया कि चुपके से लाना पड़ा, और चुपके से शब्दों का माया जाल बना के लाना पड़ा। एक होता है सीना ठोक करके कहना, और एक होता है चुपके से पढ़ना, चुपके से हाँ। तो विपक्ष पूरी शानदारी के साथ अपनी बात रखा, और इनकी चोरी पकड़ी गई है, ये बेनकाब हो चुके हैं। बाकी आप कुछ दिन का इंतजार करिए। बड़ी ज़बरदस्त आपने भी कहीं ना कहीं सदन में जो बात है वो रखी है समाजवादी पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश की तमाम महिलाओं की ओर से। क्या लगता है 2027 का भी विधायक जी चुनाव करीब है, महिलाएं किधर जा रही हैं? पीडीए की एकजुटता 2027 में सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करेगी, आप देखिएगा। विशेष सत्र, महिलाओं का मुद्दा, महिला मंत्री क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि हम लोगों ने जिस तरीके से 16-17 अप्रैल में लोकसभा का सदन हुआ था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करने के लिए संशोधन भी लाया था, और विपक्ष ने उसको पास नहीं होने दिया। यही आक्रोश, यही पीड़ा सदन से सड़कों तक दिखाई दे रही है। आज एक दिन का ये सदन आया था कि हम लोग अपनी बात को रखें, और किस तरीके से वहाँ पे लोकसभा में इन लोगों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास नहीं होने दिया, उसको उजागर करने का काम करें। लेकिन विपक्ष तो आप ही लोगों पर सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपको आरक्षण देना है तो 33% आरक्षण। वही तो हास्यास्पद था। जिन्होंने पास नहीं हुआ वही वकालत कर रहे हैं तख्ती लेकर के आते। यही इनकी दोहरी मानसिकता है, लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है। इनको सबक सिखाने के लिए महिलाएं तैयार हैं। इसमें क्या होने वाला है? महिलाएं इनको सबक सिखाने का काम करेंगी। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता राधना मोना मिश्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, से महिलाओं को लेकर कांग्रेस ने, चाहे वो अध्यक्ष की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, राष्ट्रपति की बात हो, तमाम जो चीज़ें थी वो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस पर ही सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से डरती है, और कांग्रेस के सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। जो बिल 2023 में कांग्रेस के समर्थन से पास हुआ, कांग्रेस के सहयोगी दलों के समर्थन से पास हुआ, वो आपने नोटिफाई तक नहीं किया, लागू करना तो छोड़ दीजिए।
सरकार आपकी है, कौन रोक रहा है आपको? आप वर्तमान परिस्थिति में इस बिल को क्यों नहीं लागू करते? अगर आपने 33% आरक्षण लागू कर दिया होता तो 2024 के चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिलता संसद में? आज कई राज्यों के चुनाव हो गए, उन राज्यों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता, पर आपने उसको परिसीमन की आड़ में रोक लिया। उसको परिसीमन आवश्यक कहाँ है? कहाँ लिखा है संविधान में कि परिसीमन के बिना नहीं हो सकता? जब हमने 33% आरक्षण पंचायतों में लागू किया था तो हमने परिसीमन का नहीं इंतजार किया था। आप परिसीमन आप लागू करिए, आप परिसीमन कराइए। परिसीमन की जब नए वो आएंगे, संख्या आएगी, आप उस पर 33% दे दीजिएगा। आखिर नुकसान किस बात का है? इंतज़ार किस बात का है? तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा रही है और ये वही विचारधारा है जो महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं का जो श्राप है उसके चलते ही कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है। देखिए, आज अगर आप लोकतंत्र को, जिसने आपको उस कुर्सी बैठाया, उसको श्राप कह रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे बड़ा दुख है। लोकतंत्र में जनादेश जो है वो सर्वोपरि होता है। हमने लंबे समय तक हम सत्ता में रहे, हमने इस देश की महिलाओं के लिए सशक्त करने के लिए बहुत से कानून और बहुत से बिल बनाए। हमने केवल कानून नहीं बनाए, हमने नेतृत्व भी महिलाओं को दिया, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, हर पद पर हमने महिलाओं को नेतृत्व दिया और सशक्त नेतृत्व हुआ। पर आपने क्या किया? आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी एक भी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई? क्या वजह है कि आपकी कार्यकारिणी में एक महिला है जो संसदीय बोर्ड है आपका? मैं तो चुनौती देती हूँ कि अपनी गलतियाँ अभी भी सुधार लीजिए। किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दीजिए, किसी महिला को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित कर दीजिए। अगर दम है आप में तो आप करके दिखाइए। आरएसएस पर भी मैंने कहा कि आज 100 साल के इतिहास में आरएसएस के एक महिलाओं को कभी प्रतिनिधित्व करने का शीर्ष पे मौका नहीं मिला, प्रतिबंधित है। तो क्या 33% आरक्षण वहाँ भी लागू होगा? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मोना मिश्रा को सुन रहे थे। लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।